हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक कल स्टार्ट हो गया था ज्योमेट्री का। उसमें 3 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया था, सप्लीमेंट्री हो गया था एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्ट्रेट एंगल वैसे बता दिया था कि अगर एक ही लाइन पर एक ही साइड पे सभी जितने भी एंगल बनेंगे सब कितने के होंगे, 180 के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए ओ और ये बी है, और इस साइड में जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम, ठीक है, यहाँ x है, ये y है और ये z है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो स्ट्रेट एंगल की बात कल हो गई थी, उसे स्ट्रेट एंगल के बारे में बता देते थे। सबका सम कितना होगा, बस ये क्या होंगे, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल इस टाइप से बनेंगे, सभी एक ही साइड में बनेंगे और सबका सम जो होगा वो 180 हो जाएगा। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर लाइन हमारे पास है, जब हम लाइन की बात करेंगे तो ये एरो बनता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ और ये बी है, ठीक है। अगर इस टाइप से सी ओ डी दूसरी लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा कौन सा, यहाँ पे बी बी डी बी ओ डी, जो बी ओ डी एंगल होगा ये इक्वल होगा ए ओ सी के। तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल दिया था मैंने, तो यहाँ पे x है और ये y है। तो अगर हमने लेट कर लिया कि ये x है और ये y है, तो x इक्वल होगा किसके, x इक्वल होगा y के। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या, जो ये वाला एंगल है ऊपर हमने मान लिया ये a है और ये b है, तो एंगल a इक्वल हो जाएगा एंगल b के। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, AOD इक्वल होगा COB के। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होना चाहिए, दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल किन्हें कहेंगे, जैसे AOC का वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा हो जाएगा BOD। और AOD की बात करेंगे, AOD ये वाला एंगल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल COB के इक्वल हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आज इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे हम, इन्हें कॉपी कर लो पहले। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसका डायग्राम क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका ए पार्ट कर रहे हैं। तो ए पार्ट का डायग्राम कुछ इस टाइप से है, जो वैल्यू है वो सब आपको लिखनी है। ये है 2x, ये कितना x और ये कितना 6x है। स्ट्रेट एंगल है सभी, एक स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं, तो सबको कितना करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 लिख दो पहले। जितने भी एंगल है ए के साइड में होने चाहिए। लाइन कौन सी हमारे पास, यहाँ पे AOD लाइन है और इसके एक साइड पे बन रहे हैं, ऊपर वाली साइड पे बन रहे हैं, तो सबका सम कितना कर दो, इन सब का जो सम हो जाएगा उसको 180 लिख दो पहले, ठीक है। इन सब का सम करो, कितना हो गया 2 1 3 और 6 कितना हो गया 9, और 9x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर 80 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट भी सेम है, करो से। अब इस एंगल ये है x, यहाँ पे है 3x और ये है 3x माइनस कितना है 10 डिग्री दे रखा है, और ये है 2x प्लस कितना है 10 है। इस टाइप से दे रखा है हमें। ये लाइन वही है, AOE होगी हमारे पास लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड ऊपर वाली साइड पे बन रहे हैं, तो सबका सम कितना करना है, सबका सम 180 ही आएगा। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180। जितने भी हमें एंगल दे रखे हैं सबका सम करेंगे, 180 के इक्वल रखना है। और ये पॉजिटिव है 10 और ये है नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, तो डिग्री से डिग्री, 10 डिग्री से 10 डिग्री कैंसिल हो गया। अब इनको काउंट कर लो, ये हो गया 1 3 3 और 2, सबको प्लस करो, कितना गया 1 3 4 4 7 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 9, ये भी 9x हो गया, कितना हो गया 180। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना 20 डिग्री, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये बोल देगा कि जैसे ये ए ओ ये है ए ओ, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये ई है। जैसे बोल देगा फाइंड द एंगल ए ओ बी बोल दिया इसने, तो ए और बी बोलेगा तो वो एक्स ही है तो वो तो 20 डिग्री रहेगा। लेकिन अगर बोल देगा सी ओ डी फाइंड करना, एंगल सी ओ डी फाइंड करने को कहेगा, तो हमारे पास क्या 3x माइनस 10 लिख दोगे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखो 3 इंटू 20 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 60 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। कई बार पर्टिकुलर जब एंगल पूछ लिया जाता है तो पर्टिकुलर एंगल कौन सा पूछेगा उसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर DOE पूछेगा, DOE अगर ये पूछ लेता तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, कितना 2x प्लस 10 निकालना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन किस पे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पे है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बता दिया था कि क्या होता है, और एक बार जो पहले बता रखा उसको भी कॉपी करो। यहाँ हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 50। अब यहाँ पे लाइन हमारे पास कितना है, यहाँ पे है a, यहाँ पे o और ये है b, ये हो गया c और ये है d। ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल और अपोजिट एंगल मैंने बताया था पहले कि वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। यहाँ हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा किसके, 50 के, तो x इसके इक्वल है 50 के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन फिगर a एंड d। तो ये a चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का a है। तो यहाँ पे x इक्वल हो गया किसके, 50 के। सेकंड ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो y भी फाइंड करना है, लेकिन यहाँ नीचे नहीं दे रखा है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम ये लाइन क्या, ये COD जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, अभी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि 180 होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 50 प्लस y कितना होगा, 180 हो जाएगा। ठीक है। तो y इज इक्वल टू डिग्री में है, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 130 डिग्री y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करो पहले, फिर स्ट्रेट लाइन इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कॉपी करो पहले, फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का बी कर रहे हैं हम। सेकंड का बी का डायग्राम इस टाइप से दे रखा है, वहां पे देख लो, ये रहा बी पार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल है, x इक्वल है y के, लेकिन वैल्यू फाइंड नहीं हुई। ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये फिर से वही है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस कितना हो जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक। तो x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री में से 80 माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। लेकिन x किसके इक्वल है, x इक्वल है y के, मतलब दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू कितना कि x इक्वल है y के, तो y इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए इसमें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप से दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर AOB ये क्या स्ट्रेट लाइन है, हमें ये दोनों एंगल पता है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं पता इसमें। तो पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। अगर ये 2x है तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके लिए। ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 2x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा। जो एंगल जो हो जाएगा COF इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल COF इक्वल होगा किसके, यहाँ पे एंगल EOD के। ठीक। ये इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है कितना 2x के। अब ये स्ट्रेट लाइन पे आ गए सभी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस में 6 और ये हो गया 9, तो 9x इज इक्वल टू कितना गया 180, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 20 डिग्री। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगर इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे एंगल फाइंड करना है AOC, तो वहाँ पे 4x हो जाएगा। अगर COF पूछेगा तो 2x हो जाएगा, और BOF पूछेगा तो 3x, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे उस टाइप से। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन
देखते हैं इसमें। सेकंड जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट पे आते हैं। तो बी पार्ट में क्या दे रखा है कि सेम वही कंडीशन आ जाएगी कि जो एंगल कौन सा होगा यहाँ पे सी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल नहीं पता, तो हमारे पास सी ओ ई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे एंगल यहाँ पे एफ ओ डी के। तो ये दोनों कितना हो गया 3x हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी 3x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 30 प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 30 गिवन है उसमें, तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कराएं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x, ठीक है। और 30 राइट हैंड साइड पे आएगा, तो 180 में से 30 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 150। तो ये 5x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम्स 30 टाइम्स, ठीक है। तो एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। आज इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको भेजी जा रही है, उनको आप सोल्व करो और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती हो आप पूछ लो आप, ठीक है। ओके बाय।